नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और हमें कब पता चलेगा कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़े हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एसएससी में तो स्कोर कार्ड आ जाता है, लेकिन हमें इसमें कैसे पता चले कि हमारे एक्चुअल में जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं वो कितने बड़े हैं। आप सभी लोगों के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा, साथ ही कुछ साथियों के दिमाग में ये भी डाउट है कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, फिजिकल कब होगा और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में है। साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता होगी तो दोस्तों आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, लिख के रख लो। ठीक है, यही गलती दोस्तों एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स ने करी थी और उस गलती के कारण अब वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं फिजिकल में। अब देखो दोस्तों, फिजिकल उसमें भी इतना ही है, इसमें भी उसमें दोस्तों 5 किलोमीटर है, इसमें 4.8 किलोमीटर, तो लगभग सेम ही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है वो ध्यान से समझ लेना, नहीं फिर बाद में आप कहोगे कि काश हम सर की बात मान लेते तो आज हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता। साथ ही आपने अभी तक न जाने कितनी वीडियोस देखी हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, सेट स्कोर को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, गूगल फॉर्म्स को लेकर, डाटा को लेकर, साथ ही आपने बहुत सारी चीजें देख ली है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको सच का आईना दिखाऊंगा, सीधी बात करूंगा, नो बकवास बिल्कुल, और रियलिटी क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं कुछ चीजों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले तो जो कट ऑफ डिपेंड होती है वो किन फैक्टर्स पे होती है, पहले तो वो आप समझ लो अच्छे तरीके से। क्योंकि दोस्तों न जाने कैसी कैसी वीडियो देखकर आप लोगों को दिमाग में ना बिल्कुल हैंग कर दिया है, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो बिल्कुल हो चुकी है भाई खत्म। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको एक रियलिटी बताऊं ना। देखिए दोस्तों, जो भी आपको डाटा कोई दिखाता है, पहली बात तो ये है कि उसकी क्या गारंटी है कि वो डाटा उसका सही है। अगर आप अपने आप से ही पूछो, मान के चलो जब आप एग्जाम दे के आए थे और आपके 110 क्वेश्चन या 120 या 130 जो भी करके आप आए थे, तो आपने अपने घर अपने दोस्तों को क्या बताया कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन करके आया हूँ, ये है वो है। तो भाई मैं आपको बताऊं, 99.9% कैंडिडेट्स कभी भी अपना रियल स्कोर किसी को नहीं बताता। रियलिटी तो ये है, वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक बनने हैं। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहेगा, अरे नहीं मेरे इतने ठीक है, इतने ठीक है। वो हमेशा अपने स्कोर को दोस्तों ऊपर की तरफ खींचता है, लेकिन ये दोस्तों सच्चाई नहीं होती। पहले तो आप मेरी बात समझ लो। तो पहली बात तो ये है कि हम नहीं विश्वास कर सकते लोगों के डाटा पर कि उसका डाटा कैसा है। भाई लोगों का डाटा दिखाने के बाद में जिसकी ये भी गारंटी नहीं है कि वो सच है भी या झूठ है, या फिर सिर्फ ऐसे ही आपको दिखा दिया गया है, उसकी वजह से आप क्या करते हैं, एग्जाम का लेवल आकलन कर लेते हैं कि भाई उसका जो लेवल है वो ऐसा है, उसे नॉर्मलाइजेशन में इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। भाई ये चीजें काल्पनिक होती हैं, इसका कोई भी आप 100% श्योरिटी नहीं कह सकते कि भाई हाँ रियल में 23 की शिफ्ट ऐसी थी, 24 की शिफ्ट ऐसी थी, 25 की ऐसी थी, 30 की थी या 31 की ऐसी थी। ठीक है, ये सारी बातें दोस्तों काल्पनिक होती हैं, झूठे डाटा पर आधारित होती है। सिर्फ 1% आप डाटा मान लो कि रियल होता है, लेकिन 1% से यार आप क्या ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दोगे और क्या ही दोस्तों एग्जाम का लेवल बता दोगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो बच्चा सच में तैयारी करता है ना, रियलिटी है जिसकी, भाई देखो दो तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी नए नए होते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था, तो वो तो ये सोचते हैं चलो यार मैं तो पहली बार फॉर्म भर रहा हूँ, देख आता हूँ कैसा एग्जाम होता है। एक तो स्टूडेंट वो होता है, उसको बिल्कुल भी दोस्तों ज्यादा डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम दे रहा होता है। अगर हम बात करते हैं उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जिसकी दोस्तों लास्ट भर्ती होती है, या फिर उसे ये लगता है कि भाई मेरी लास्ट वैकेंसी यही है, क्योंकि या तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा या फिर दोस्तों फिर वही तैयारी जब अब तक नहीं हुई तो आगे क्या होगी। तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो होता है जो कि नया 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 है, ठीक है, अभी वो एलिजिबल हुआ है, और एक वो है जो ओवर एज की स्थिति पर है। तो भाई वहां पर उन दोनों कैंडिडेट्स में बहुत फर्क होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये एसएससी जीडी की मैथ्स की बेस्ट बुक है और ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। ठीक है, इस किताब के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ टॉपिक वाइज मिलती हैं और डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं, और जो लेवल आपका आता है ना वो सारा ही इसके अंदर आपको मिलता है। बेसिकली दोस्तों इस किताब को बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और जो सिलेक्टेड खुद सेलेक्ट है ना दोस्तों, उनके द्वारा उनकी सलाह के अनुसार
अनुसार ही इस किताब को तैयार किया है। और इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं, देखिए आप देख भी सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। और बेसिकली जो लेवल आपका आता है वो दिया हुआ है। सॉल्यूशन भी इसमें आपको काफ़ी ट्रिकी मिल जाएंगे और आप बहुत कम समय में इनको करना भी सीख जाएंगे। और बेस्ट कंटेंट दोस्तों ये रहेगा। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन वालों की ही यहाँ पर एसएससी जीडी रीजनिंग भी आती है, एसएससी जीडी मैथ्स भी है, सामान्य ज्ञान है और हिंदी भी है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाए और आपको कुछ ऐसी बुक्स मिल जाएं कि जिससे आप पढ़ के आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित तौर पर हो ही जाए, तो आप इन किताबों को ले सकते हैं। और हर बार ये किताबें तहलका मचाती हैं, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बेस्ट बुक्स हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक दी हुई है, जाइए और आज ही ऑर्डर कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि जब हम भी नए नए थे तो एग्जाम देने जाते थे तो इतनी दिक्कत नहीं थी कि भाई कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़ चढ़ के अपना स्कोर बताते थे। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो कभी कभी मैं भी दोस्तों पोल्स में ना कभी कर देता था अप डाउन। तो पोल्स हो या डाटा हो, फोन डाटा हो, कुछ भी हो, उस पर विश्वास करना बिल्कुल दोस्तों गलत है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो भाई आप लोग किसी के भी बहकावे में आकर खुद को डिप्रेशन में मत डालो, ठीक है। या आप ये मत सोचो कि कट ऑफ इतनी जाएगी। भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली वाली जो वैकेंसी गई है ना, इसकी जब एग्जाम बच्चों ने दिया था उसके बाद कट ऑफ देख लेना। भाई कोई 70 बता रहा था, कोई 75 बता रहा था, कोई 80 भी बता रहा था, लेकिन जब आपकी कट ऑफ आई थी ना, इतनी कम कट ऑफ गई थी भाई, 60-65 नंबर पर तो फाइनल हो रहा था, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। और कंपटीशन लगभग भाई सेम ही होता है, अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस से भी ज्यादा कंपटीशन होता है दिल्ली पुलिस के अंदर, इस चीज का आपको भी पता है। तो भाई कॉमन बच्चा है वहां पर भी और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, वहां पर भी एग्जाम है, फिजिकल है, यहाँ पे भी। अब कुछ लोग मुझे ज्ञान देने आएंगे वहां पर तो फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड है, भाई फिजिकल तो हार्ड यहाँ पर भी है। आप उठा के देखो एसएससी जीडी में, भाई बच्चे बहुत फिजिकल में भाई बाहर होते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आपकी तैयारी ना होना तो हर चीज मुश्किल है, और अगर तैयारी हो तो सब कुछ आसान है। तो ये एक एक सच्चाई है जो आपको दोस्तों माननी पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर उन्होंने इतनी कट ऑफ बताई है, यार जिसने भी जितनी भी कट ऑफ बताई है, हाई बताई है चाहे लो बताई है, उसकी क्या सूरती है कि भाई कट ऑफ वही रहेगी। अब उनकी कट ऑफ देख कर ना वो जा चुके हैं भाई डिप्रेशन में, यार उन्होंने इतनी बता दी अब तो मेरा हो ही नहीं पाएगा। भाई कोई भर्ती बोर्ड थोड़ी है जो उन्होंने कट ऑफ बता दी वही जाएगी। भाई आप लोग चीजों को टीचर के मतलब नजरिए से देखते हो, लेकिन भाई टीचर में स्टूडेंट में दोनों में फर्क होता है। क्योंकि एक टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकता है कि उसका लेवल कैसा है, लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं और कोई ना कोई जो सब्जेक्ट है वो डाउन लेवल उसमें होता ही होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप चीजें सब देखिए, लेकिन किसी पर भी 100% विश्वास मत कीजिए कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भाई जो नहीं हो सकता ना कभी कभी वो भी हो जाता है। और भाई मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो कभी भी जो आप ये सोचते हो ना कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी, कोई 230 बता रहा है, कोई 240 बता रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, भाई हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है। कभी आज तक ये बताओ, भर्ती इतने दिन से चलती आ रही है, हर बार स्टूडेंट होते हैं, हर बार तैयारी सबकी अपने अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। अब आप कुछ कहोगे कि सर पहले के मुकाबले अब संसाधन ज्यादा है तो बच्चों की तैयारी अब ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अपने टाइम पर अपने अकॉर्डिंग हमेशा संसाधन अच्छे ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सब लगने वाली बात है, कल को और अच्छी फैसिलिटीज आ जाएंगी तो आप कल को वो बच्चे ये कहेंगे आपको कि भाई इस टाइम पर कम जाती, तो ऐसे तो कट ऑफ 300 पहुंच जाएगी। तो भाई साहब एक लेवल है हर चीज का, कभी भी कट ऑफ इतनी नहीं जाती कि भाई साहब मतलब आंकड़े पार कर दे। देखा जाए तो अब तक जो मैंने देखा है भाई, मैं 2018 मैंने 41,520 वाले में भी एग्जाम दिया है, 49,000 वाली में भी दिया है, 49,000 वाली में सिलेक्टेड हुआ था, ठीक है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, उसके उनमें मैंने फिजिकल नहीं दिया था, ठीक है। और जो है मैंने देखा है कि 41 वाली वैकेंसी के मुकाबले 49,000 वाली वैकेंसी का पेपर बहुत हार्ड था, और 41,000 वाली का जो पेपर था वो दोस्तों अभी के मुकाबले इजी था। तो अभी का जो लेवल है ना वो दोस्तों मॉडरेट है। तो ये आप आकलन लेके चलो, लिख के रख लो, दोनों वैकेंसी की कट ऑफ देखो, 41,520 वाली की और 49,000 वालों की। तो जो कट ऑफ रहेगी ना, चाहे फिजिकल की ले लो चाहे फाइनल की ले लो, ठीक है, आपकी 41,520 वाली वैकेंसी से तो रहेगी दोस्तों कम, ठीक है। जैसे जनरल की 225 गई थी 41, तो उससे कम अब रहेगी। और 2018 वाली 49,000 वाली वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ गई थी आपकी लगभग 185 के समथिंग गई थी जनरल की, तो इससे अप रहेगी। तो यानी 200 नंबर एक ऐसे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन
कि आपकी कट ऑफ दोस्त रह सकती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आएंगे मुझे ज्ञान देंगे, इतनी कट ऑफ आई रहेगी तो सबका हो जाएगा, भाई कभी नहीं होगा। आप जितना भी स्कोर बच्चों का देखते हो ना भाई, किस पे विश्वास किया जाए। यार मैं देखता आ रहा हूँ भाई साहब, 6-7 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है कि मैं देखता आ रहा हूँ चीजों को। मतलब भाई कोई भी अपना रियल स्कोर नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। मैंने आज तक किसी को अपना रियल स्कोर नहीं बताया। मेरा जितना स्कोर होता था मैं 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही बताता था। और ये मेरी बात नहीं है भाई, आपकी भी होगी। अब कुछ हो गए सर मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं तो सब कुछ सही बताता हूँ, तो भाई कोई नहीं बताता। भाई आदमी खुद एक्सपेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए भाई। लेकिन अब आप लोग ऐसी स्थिति में खड़े हो कि अगर आपके कदम इस समय पर डगमगा गए ना, तो भाई आप तो 100% बाहर हो जाओगे। कहने का मतलब क्या है, देखो दोस्त, आपका एग्जाम तो हो चुका है, ठीक है। अगर आपके ज्यादा ही कम क्वेश्चन जो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं, तैयारी करो, डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। यार एक जिंदगी मिली है, क्या आप इस सरकारी नौकरी के लिए ही आपका जन्म हुआ है क्या भाई, यही है क्या? नहीं दोस्त, अगर आपके यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गए हैं 70, 75, 80 जो भी है, तो नेक्स्ट भर्ती है उसकी प्रिपरेशन कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? अगर नहीं लगेगी तो क्या दिक्कत है यार। भाई देखो, हर साल करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन भाई वैकेंसी आपको पता है कम ही होती है गवर्नमेंट की, तो सबका तो होता नहीं है, तो फिक्स बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी चीज को हमेशा ये मत सोचो कि यार मैं इसमें ही वो करूंगा। हमेशा अपने साथ दोस्तों बी ऑप्शन रखो हमेशा, ठीक है। आप बेस्ट, अपने आप पे विश्वास आपको होना चाहिए दोस्तों, आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। अब देखो, जिनके क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, जो मैं आपका डाटा दूंगा, अगर आपके इतने बन रहे हैं ना, तो भाई किसी की मत सुनना, फिजिकल की तैयारी कर लेना। नहीं भाई साहब, बिल्कुल दिक्कत में पड़ जाओगे, आज देख लेना इस बात को, ठीक है। तो जैसे क्या है, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपके 95 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग, तो भाई 100% फिजिकल की तैयारी शुरू कर लो। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और 90 से 92 क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी करो। एससी कैटेगरी में आते हो और आपके लगभग 85 क्वेश्चन ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी करो। एसटी कैटेगरी में आते हो तो 75 प्लस क्वेश्चन जिसके ठीक है वो तैयारी करें। और जो भी फीमेल कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिसके भी 80 क्वेश्चन बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। एसटी वाली जो है 70-75 वाली भी कर सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।